ये बाबा भी ना, क्या जरूरत थी उन्हें स्टेज पे इतना कुछ बोलने की। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। राहुल, उसे क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, वो इतने अच्छे से गाना गा रहा था, अचानक गाते गाते रुक गया। क्या ये चल क्या रहा है? हाँ, तुम कंसर्ट बीच में छोड़कर चले गए। ये तुम्हारी जगह आकर गाना गाने लग गई, उसके बाद ये भी गायब हो। ये हो क्या रहा है? नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या सब ठीक है ना? क्यों, हमको क्या हुआ? पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, राहुल के बारे में सोच रही हूँ। राहुल भी तो मेरा अपना ही है। अरे एकेबारे गरम पड़े गेछे, समर शुरू हो गया। अरे बहुत तेज धूप है बाहर। अरे हम तो छाता भी नहीं लगेगा, तुम याद भी नहीं दिलाया हमको। अरे ए शिल्पा, क्या हुआ तुमको? हाँ, एकदम वीक लग रहा है तुम, ढीला लग रहा है। और हर्ष भी बोल रहा था 2-4 बार तुम बाथरूम गया, बात क्या है? हाँ पता नहीं वो किस चीज से पेट खराब हो गया। हाँ थक गई हूँ मैं। आपने वो दवाई लाई क्या? हाँ 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 लाया ना, ये लो। अरे स्पेशल तुम्हारे लिए लाया। तुम एक काम करो, ये दवा ववा खा के तुम ना अंदर कमरे में जाके लेट जाओ, हम कपड़ा वपड़ा चेंज करके फ्रेश होके आता है, ठीक है? तुम क्या दुकान नहीं गया अभी तक? जा रहे बाबा। देखा, हर बेटे को अपने बाप से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज भी तुम्हारे बाबा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इतनी धूप में जाके मेरे लिए ये दवाई लेकर आए। अच्छा जरा पानी तो देना, ये दवाई ले लूं। जी माँ, मैं भी लाया। एकदम बेस्ट दवाई है, अच्छा फील करेगा तुम। आपने दवाई की दुकान से ये मांगा था? देखो शिल्पा, ये डॉक्टर और केमिस्ट इन दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए खुल। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दवाई लाने को बोला था और क्या लेकर आए? क्या हो गया माँ? बाबा ऐसी कौन सी दवाई लेके आए हैं जो आप इतना नाराज हो रही हैं? दिखाइए मुझे। नहीं कुछ नहीं, तू चुप कर। सुनिए, ये आपकी दवाई मुझे नहीं चाहिए, आप लेकर जाइए, इसे लौटा दीजिए। ये क्या प्रॉब्लम है शिल्पा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे खुद केमिस्ट बोला हमको ये बेस्ट दवाई है। हाँ, बहुत जल्दी बेटर फील करने लगेगा तो। चुप कीजिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब इस उम्र में ये सब करेंगे आप? आपको शोभा देता है क्या? कि माँ हुआ क्या है? अरे देखो, तुम्हारा माँ को मनाना समझाना अब हमारा बस का बात नहीं है। अच्छा, हम मानवी को बुलाता, मानवी आके तुमको समझा दे। हे भगवान, अब मानवी आके मुझे यहाँ समझाएगी क्या? आपको कोई शर्म है कि नहीं? इसको शर्म करने का क्या बात है? अरे तुम बेटर फील करेगा, तुमको अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा ना। एक तो मेरी तबीयत यहाँ ठीक नहीं, आप इस उम्र में ये सब। अरे इसका उम्र से क्या लेना देना है? अरे कभी कभी ऐसा दवा लेने से सेहत अच्छा रहता है, बॉडी अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। अरे तुम्हारा लिए इतना धूप में जाके लेके आया, स्पेशल तुम्हारा लिए। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ मुझे दुकान पे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, आप मुझे फोन करके बता देना, मैं ले आऊंगा। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा माँ को दवा देके सुला देगा। ओके चलो चलो जल्दी चलो। हर्ष बेटा, तेरा आज जाना जरूरी है क्या? अरे माँ आपको क्या हो गया? मैं बस दुकान जाके काम खत्म करके आ जाऊंगा, आप आराम करो, ठीक है? अरे हर्ष हाँ ठीक है, सुनो तू तो पहुंच हर्ष। जाए, तू छाता ले लेना बाहर से। ओके चलो। हाँ शिल्पा, हम क्या बोल रहा था, देखो तुम्हारा जो दवा, ये दवा एकदम तुम्हारे लिए है। दूर रहिए। अरे बोलो तो सही, क्या आप दूर रहिए मुझसे। ये दूर रहिए? अरे दवा बोल रहा है ना, दवा एकदम, अरे ये दवा तुम्हारे लिए एकदम ठीक है, तुम्हारे लिए लाया। शिल्पा, अरे क्या हुआ? अरे शिल्पा, तुम कोई बच्चे है क्या जो इससे डर रहा है? बस कीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है आपका।
अगर आपको ये दवाई अभी के अभी केमिस्ट की शॉप में नहीं लौटानी है ना, तो बाहर जाके वहाँ डस्टबिन में फेंक दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, ये हटाइए, हटाइए मेरे सामने से। अरे बिना पैकेट खोले तुम पूरा का पूरा डस्टबिन में डालने का बात करता है। हे माँ, मैं क्या करूँ? सुनो, ए शिल्पा, ये शिल्पा को क्या हो गया? हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। व्हाट? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। जोरावर, जल्दी वैन निकालो, जंगल में एक और हादसा हो गया। चलो। ये राहुल भी ना, कपड़े रखने का ये कौन सा तरीका? राहुल का आईडी मैंने तो उसकी पॉकेट में ही रखा था, कहीं जंगल में तो नहीं। हे भगवान, अगर वो किसी और के हाथ में लग गया तो नहीं। राहुल, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। कल वो तुम कैंटीन, समोसा, सिमरन, तुम इधर कैसे आया? तुमको हमारे घर का पता कैसे चला? फॉलो कर रहा है ना, हमारा पीछा कर रहा है ना, हमारा घर का पीछा कर रहा है। देखो कबीर का, कबीर तुम्हारा नाम कबीर कैसे हो सकता है? कबीर कौन है पता है? देखो तुम जो भी है, हम तुमको वार्न करता है। अगर हमारा इंडिया का कोई भी लड़की को अगर तुमने सिमरन बनाने का कोशिश किया ना, तो एक डंडा लेके आओ हमारा। अंकल अंकल अंकल, मैं तो बस ये आपका पैकेट रिटर्न करने आया था। जहाँ केमिस्ट पे आप ये मेडिसिन ले रहे थे, वहीं से मैं भी ले रहा था। गलती से हमारा पैकेट एक्सचेंज हो गया और मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ। अब मैं वैसा लड़का नहीं रहा। एक्सचेंज हो गया? इस पैकेट में क्या है? इसमें कुछ नहीं है। क्या देख के इतना चिल्ला रहा था? दिखा दिखा। हे भगवान! ये अंकल ये मेरा नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का है। इसका? मेरा फ्रेंड सिमरन। कौन सा सिमरन? कैंटीन वाला या वो ग्रीन रूम वाला? नहीं नहीं अंकल, सिमरन। वो सिमरन? हाँ जी, लाया फ्रेंड सिमरन। ये सिमरन? कौन सा सिमरन? नमस्कार जी, आप जानते हो कबीर को? पापा वो बैग। तुम मेरे बाबा और कबीर को कैसे जानते हो? क्या बात करते हो जी? क्या है ना कि अंकल जी मेरी बहन को ना गाना सिखाते थे। कबीर के साथ आया मुझे। वो जी गाड़ी में बैठा था तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, सबको हेलो बोल देता हूँ जी। मिल गया सामान? ये सिमरन के लिए, इसके लिए, ये सिमरन के लिए। छी 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 छी। नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? नहीं अंकल जी, मैं ही सिमरन हूँ। एकदम चुप। राहुल को बताएगा, हम राहुल को बताएगा। उसके बाद देखना राहुल तुम्हारे साथ क्या करता है। तुम्हें कान पकड़ के शहर से निकाल देगा तुमको। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो। कबीर, तू हर्ष से मिला? अंकल का बेटा है यार, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ उसको यार। छोड़ो, इधर आओ। चलो, आउट। तो भाई अब जाओ, बाहर जाओ। ये जस्ट कहाँ का आ जाता है पता नहीं कहाँ से। ये बीमारी लेकर तुम इसको कैसे जानता है? ये ले जाओ सब। इडियट कहीं का। दोबारा आया ना तो मार के तुम्हारा सर फोड़ देगा हम। इडियट कहीं का। अब तुम्हारा घर में क्यों हाथ जाता? तुम अंदर जाओ इधर। पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये लोग। हाँ, आदमी भी सिमरन, लड़की भी सिमरन, शादी। मुझे जल्दी वहां पहुंच के ढूंढना होगा। कौन सी जगह पर थे अंकल राहुल? कहाँ था राहुल?
इंस्पेक्टर पृथ्वी, यहाँ क्या हो रहा है? गौर से देखिए इस लाश को। आप लोगों में से कोई जानता है इसे? हेलो भाई साहब, आप पहले मिले कभी इसे? मैडम, आपने देखा कभी इसे? कभी नहीं देखा? यहाँ किसी की मौत हुई है? ठीक है भाई, ले जाओ इसको। मुझे तो याद तक नहीं रहता कि हुआ क्या गारंटी है कि कल रात मैंने फिर किसी का खून लिया। नहीं, एक और मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये? नहीं, राहुल ऐसा नहीं कर सकता। और अंबिका ने भी तो कहा था कि राहुल किसी की जान नहीं लेगा। लेकिन उसने तो ये भी कहा था कि राहुल पे अब वो जानवर हावी नहीं होगा। फिर भी ऐसा हुआ तो कहीं ये नहीं। ये भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे पूछूं कि कल रात को क्या हुआ था? मुझे कैसे भी करके कल रात हुए हादसे के बारे में जानना होगा। राहुल का आईडी कार्ड ये यहाँ कैसे आ सकता है? चलो भाई, एम्बुलेंस ले जाओ हॉस्पिटल में। साहब को पूरी तरह तसल्ली करनी है, ये किसी जानवर का ही हमला था, इसीलिए तो लाश को बिना टटोले भेज दिया उन्होंने। छोड़ो ना साहब, अपना काम आसान हो गया। पोस्टमार्टम में सब कुछ निकल आएगा, अपना सिरदर्द खत्म। ये क्या हो रहा है? राहुल किसी की जान नहीं ले सकता, फिर उसका आईडी उस लाश के पास। क्या पता वो कार्ड कहीं गिर गया हो और कीचड़ की वजह से उस लाश के जूतों में चिपक गया हो। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बैठो भाई बैठो। ठीक है, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बुला लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। डैड क्या हुआ? आपने पेपर क्यों फेंक दिया? क्या करूं? गले से लगाऊं इसे? हाँ, जैसे तेरे भाई ने उस उपमन्यु और उसकी बेटी को गले से लगा रखा है, मेरे दुश्मन को। देख देख क्या लिखा है इसमें। पूरा मीडिया, सब लोग सिर्फ उपमन्यु की बात कर रहे हैं। ये इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया, सारा खर्चा मैंने किया, लेकिन यहाँ जगह किसे मिली? मेरे दुश्मन को। और मैं वहां इंसेक्ट में, कॉर्नर में। It's too much. Oh God, Dad, बराबरी का भी नहीं। इसमें ये तक लिखा हुआ है कि आप दोनों ने साथ में ट्रेनिंग करनी शुरू करी थी।
और आपके गुरु ने हमेशा उपमन्यु जी को आपसे ज्यादा टैलेंटेड समझा, शुरू में पक्का समझा। इनफैक्ट ये तक लिखा हुआ है कि आप भले ही ज्यादा कामयाब हो गए लेकिन उपमन्यु जी आपसे ज्यादा टैलेंटेड थे और हमेशा रहेंगे। What the hell, Dad? इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा छापने की? आप क्या इतने सालों से इस इंडस्ट्री में ऐसे ही राज कर रहे हैं बिना टैलेंट के? Dad, this is so insulting. I mean, किसने किया होगा ये सब? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसे दोष तुम, यहाँ तो मेरे अपने खुद के दुश्मन बने हुए हैं। Dad, I think कि मुझे पता है कि ये सब किसके कहने पे हुआ। हाँ डैड, I mean, see ना, डैड मानवी ने साफ साफ बोला है कि उसके डैड क्लासिकल गुरु हैं। और तो और रॉक कॉन्सर्ट वाले दिन राहुल सभरवाल को छोड़कर लोग सिर्फ मानवी की आवाज के ही गुन गा रहे थे। डैड, डोंट यू फाइंड इट स्ट्रेंज? एक इतने बड़े पेपर में इतना बड़ा आर्टिकल सिर्फ एक बाप बेटी के ऊपर। डैड, दिस इज सो इंसल्टिंग। ये मानवी तो गॉड गिफ्ट निकली मेरे लिए। इसकी वजह से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो रहा है। डैड और राहुल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये देखो, फ्रंट पेज पे बाबा की फोटो है, देखो। हाँ, कितना अच्छा लिखा है तुम्हारे बारे में, बाबा के बारे में। दिस इज अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ। उसमें भी है मानवी। क्या हुआ बाबा? राहुल, मैं आज जंगल गई थी तुम्हारा आईडी कार्ड लेने। जब कल शाम को हम घर से निकले थे तो मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हारी पॉकेट में रखा था, और जब आज चेक किया थोड़ी देर पहले तो वो नहीं था। मुझे लगा कि वो जंगल में कहीं गिर गया होगा, इसीलिए मैं उसे ढूंढने गई थी। कहाँ मिला मेरा आईडी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? कहाँ मिला मेरा आईडी? वो एक डेड बॉडी के साथ मिला। राहुल, वो जब मैं जंगल पहुंची तो मैंने देखा कि पृथ्वी वहां पहले से ही था। राहुल, मैं खुद शॉक्ड हूं। इसमें शॉक होने वाली क्या बात है? इनफैक्ट सब कुछ बहुत क्लियर है मानवी। मुझे जब भी पिछली रात क्या हुआ होता वो याद नहीं रहता तो कहीं ना कहीं एक लाश मिलती है, और कल रात भी ऐसा ही हुआ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता मानवी कि जब भी मुझे याद नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक मौत होती है। मुझे यकीन है कि इन मौतों के पीछे मेरा ही हाथ है। नहीं राहुल, तुम ये सब नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगी तो तुम सारा ब्लेम खुद पे ले लोगे। मैं जानती हूँ तुम होश खो के भी कुछ नहीं कर सकते। होश की बात मेरे जानवर बनने की बात है। मैं जानवर बन के क्या करता हूँ वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। मुझे याद तक नहीं है, और ऊपर से वहां पर एक लाश मिल गई। मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। उस बॉडी पर जानवर के निशान है। मैं वहां पे था जंगल में, मेरी आईडी वहां पर है। कुछ ही देर में पुलिस आने वाली है इस घर पे। राहुल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। क्या करना? जहाँ तक मुझे लगता है पृथ्वी की नजर अभी तक उस आईडी पे नहीं गई है। इससे पहले कि उसकी नजर पड़े मैं वो सबूत हटा दूंगी। मैं हटा दूंगी उसे वहां से, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? राहुल, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगी, बल्कि कानून को एक बेगुनाह के हाथ में हथकड़ियां पड़ने से रोकना चाहती हूँ मैं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो राहुल? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने। मैं सरेंडर कर रहा हूँ। राहुल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा ना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाके सरेंडर कर रहा हूँ। सबकी भलाई इसमें, सबकी सेफ्टी इसी में। तुम ये सब सोचना मत करो। राहुल, मेरी बात सुनो। जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आती तब तक तुम इस घर से नहीं निकलोगे। मैं तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने देने वाला। राहुल, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। तुम्हें सारी दुनिया पहचानती है। अगर हम साथ में जाएंगे तो तुम्हें कोई भी कहीं पे भी पहचान लेगा। नहीं राहुल, फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरी बात समझो प्लीज। राहुल, इस बार मुझसे बहस मत करो। मैं पहली बार अपने पति के लिए कुछ करने जा रही हूँ। मुझे मत रोको राहुल, प्लीज। मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है मानवी। आई एम सॉरी।
यहाँ से मैं अंदर कैसे जाऊंगी? हिम्मत से मानवी, बी कॉन्फिडेंट, डरना नहीं है। तुम्हें ये राहुल के लिए करना ही होगा, हर हाल में।